समस्या रेस्टोरेंट तो दिखाएगा वहाँ पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है। समस्या रेस्टोरेंट के संचालक जो रविंद्र भैया है, यहाँ के जो मेयर में लड़े हुए थे। पे जो है हमारे जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान में बिलीव करते हैं, वो लोग आए हुए हैं संविधान दिवस मनाने के लिए। तो मैं चलता हूँ अपने एक समाज की जागृत जो समाज के युवा हैं और समाज के लड़ते हैं, और उनसे मैं जानूंगा कि आज का कैसा परिवेश है और आज इन लोगों ने कैसे संविधान दिवस के बारे में क्या क्या किए हैं, कि कैसे संविधान दिवस के मतलब कि बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, अगर है कोई तो संविधान खतरे में है। और मैं अपने दलित युवाओं से जानूंगा कि वो संविधान के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं जगे तो संविधान को नाम ही भूल जाएं। अभी जगना है और जगने के लिए हमारे भाई लोग एकदम पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। और मैं आज दीपक भैया से जानूंगा कि वो संविधान के दिवस पर क्या क्या ये हुआ। सब अपना बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पूरे विश्व को भारत के संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर बाबा साहब के लिखे हुए भारतीय संविधान दिवस पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई दे रही है भीम आर्मी। दूसरी बात कि भारतीय संविधान जो है सारे लोगों की संविधान है। ये चीज नहीं है कि दलितों की ही संविधान है। जैसे आपका कहना था, आप क्या भारतीय संविधान को नहीं मानते? आप क्या मानते हैं? संविधान में सब बिलीव करता है। संविधान के बिना तो कोई नहीं चल सकता है। संविधान तो अम्बेडकर ने बनाया हुआ है, और इसको कौन नहीं मानेगा? जो संविधान को नहीं मानेगा वो तो हिंदुस्तान में रहना नहीं भूल जाए। वही चीज है। देखिए, हम अब आपसे खासकर आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया इस भारत में। और उस समय से आज तक पूरा भारत के हर एक SC ST OBC इम्यूनिटी जनरल सबको समान अधिकार मिला। जिस अधिकार के लिए जो लोग लड़ते थे, जिस सवर्ण कास्ट के लोग तो संविधान को कहते हैं कि अनलीगल संविधान है, इसमें जो है खाली दलितों को दिया हुआ है, उनका आरक्षण किया हुआ है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक चीज आप बताइए, इसमें देखिए तो कहा कि सिर्फ दलितों का लिखा हुआ है। सवर्ण लोग तो कहते हैं कि सिर्फ दलितों के लिए अधिकार दिया हुआ है। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनता क्या स्वर्णों का लोग? क्या उसकी बहन बेटी जो है आज SPT SPT DM बन रही है, उसका बनने का पहले अधिकार था क्या? मनुस्मृति में कहाँ लिख दिया गया था कि दलितों की बेटी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगी? और उसके इति में कहाँ लिख दिया गया कि उसका क्या बोलता है कि उसका जो बेटा बेटी है, जो खासकर क्या बोलता है महिला जो है, जाके अगला प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, अच्छा SP चाहे DSP, कहाँ लिखा है? उस संविधान तो अभी खतरे में है, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, संविधान खतरे में नहीं है। ये जो है मानसिकता से निकल जाए। वहाँ पर संविधान के लोग जला रहा था, सवर्ण के लोग लाल किला। एक चीज आपको हम बता दे कि एक बहुत पुरानी हम लोग कहावत कहते हैं कि इस संविधान हमको आजादी देती है, और आजादी की कभी हम शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम होने नहीं देंगे। और जब तक रहेगा सीने में लहू का कतरा एक भी, इस भारत का संविधान को कभी नीलाम होने नहीं देंगे। तो ये चीज आप जान लीजिए। फिर से 2 अप्रैल फिर से दोहराना होगा तो दोहरा देंगे हम लोग। फिर से 1 जनवरी 100 दिवस दोहराना होगा तो इस संविधान के लिए हम लोग। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक राम हुआ और हम इस जिले के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है। थैंक यू जानने के लिए। अभी अपना नाम बताइए। पवन कुमार। आप क्या संविधान दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आजाद रंजीत अम्बेडकर पड़ेगा। मैं गौनाहा प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष है। बिल्कुल, भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, संविधान किसी का माँ का वो नहीं है कि बदला जाएगा। भारत का संविधान है, और जिस दिन बदलाने का नौबत आएगी उस दिन हम लोग फिर नीले क्रांति कर देंगे। सवर्ण तो संविधान को हटाने के चक्कर में है, सोच रहा है कि जितना आरक्षित है दलित समुदाय का आरक्षण के बदौलत हम लोग के ऊपर चढ़ा हुआ है। सवर्णों का आरक्षण नहीं मिलता। सवर्ण तो कह रहा है कि उसमें SC ST अधिकार है, SC ST अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आप एक चीज होना चाहिए, आप एक चीज जाके पूछिए ना, सवर्णों का अधिकार क्यों मिला? आरक्षण 10% 15% क्यों मिल रहा है? तो आप लोग बोलिएगा ना। तो आप चीज जाके पूछिए उन लोग से। जो चीज बोल रहा है कि हमारे अधिकार इसमें नहीं है और एक गलत संविधान है, तो सही संविधान लिखा क्यों नहीं? उस समय भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी लोग थे, तो उस समय भी लिख देना चाहिए। गांधी जी थे, लिखना चाहिए ना भाई।
संविधान जो है अभी संविधान के विरोध में बहुत सारा प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर वही बात प्रदर्शन होता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मतलब कि वो लोग विरोध कर रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि बहुजनों को तादाद बढ़ती जा रही है, बहुजन अपना हक और शोषित वंचित लोगों को जगाने में लगा हुआ है, इसलिए उनको अब लग रहा है कि मतलब कि हम लोग इसको तोड़ मरोड़ करते रहे। वो सोच रहे हैं कि अब हम जितना दिन हम बरगलाए फुसलाए, जितना दिन हम गोबर को पूजवाए, अब गोबर लोग पूजने वाला नहीं है। गोबर पूजने वाला थोड़ा है, हम अब उन लोग से पूजवाएंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा साहब के संविधान पूजवाएंगे हम लोग। अब बहुत खुशी की बात है कि हमारे दलित समुदाय के लोग जागृत हो रहे हैं, हमारे युवा जागृत हो रहा है। जब तक युवा जागृत नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, हमारी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में मान सम्मान बचाना है, अगर संविधान बचाना है, तो घर पे सोना नहीं है, उठ करके बाहर आना पड़ेगा। देखिए ये लड़ाई एकता अखंडता और भाईचारा की है। हम लोग को जहाँ तक विश्वास है कि हम लोग इस लड़ाई को जीत कराएंगे। जब अकेले बाबा साहब इस लड़ाई को जीत लिए हैं तो मतलब कि हम लोग पूरा भारत में है, चाहे जिस तरह उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हम पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई को जीतेंगे। लड़ना है, पूरा हार्दिक इच्छा है कि हमारे जो समाज है जागृत हो चुका है। राहुल मीडिया से मैं सागर भाई, जय भीम जय भीम।